बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, आपको एक किस्सा सुनाते हैं। आपने यकीनन सुन रखा होगा, लेकिन क्योंकि हस्बे हाल है इसलिए इसको फिर से दोहरा देते हैं। एक बादशाह था, बहुत ही जालिम, रियाया के साथ बड़ा जुल्म करता था। उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा। उसने अपने बेटे को नसीहत की कि जब बादशाह बनो तो कोई ऐसा काम करना कि लोग मुझे याद करें, अच्छे अल्फाज में याद करें। उसका बेटा बादशाह बन गया। सोचने लगा कि क्या करूं, कौन सा ऐसा काम करूं कि लोग मेरे वालिद के दौर को याद करें। उसने एक अनोखा फैसला किया। उसने कहा कि पहले मेरे वालिद बुजुर्गवार का ये हुक्म था कि जो भी मुर्दा दफन किया जाए उसका कफन चोरी कर लिया जाए। सरकार उसका कफन चुरा लेती थी। अब उसने साथ ही एक और हुक्म जारी किया कि ना सिर्फ कफन चोरी किया जाए बल्कि मुर्दे को 3 कोड़े भी लगाए जाए। इस हुक्म पर अमल दरामद होना था कि तमाम अवाम बैक वक्त चीख उठे। उन्होंने ये आवाज़ बुलंद की कि कितना अच्छा इसका वालिद था जो सिर्फ कफन चोरी किया करता था, ये तो साथ 3 कोड़े भी लगवा रहा है। बस लगता है ऐसे ही है कि हमारी जो निगरान हुकूमत आई है इसने भी इसी कॉल पर अमल शुरू किया है, क्योंकि पहले शहबाज हुकूमत थी, उसके होते हुए लोग महंगाई का बड़ा रोना रोते थे। फिर निगरान आ गए और निगरानों ने आते ही कई ऐसे इकदाम उठाए कि अब लोग याद करते हैं कि यार इनसे अच्छे तो वो थे। बिल्कुल ऐसा ही एक सिलसिला हमारे सामने है। आपको याद होगा जब बिजली के बिल ज़्यादा आए तो बड़ी चीखो पुकार हुई, अवाम भी चीखे, एहतजाज हुआ और निगरान थे कि उन्होंने इजलास पर इजलास शुरू कर दिए। और 3-4 इजलासों के बाद वज़ीर आज़म ने कहा कि ये हमारे बस में नहीं है, ये IMF ने करना है। लेकिन अब जो गुज़श्ता रोज़ पेट्रोल बम फोड़ा गया है, इसने तो अवाम के औसान ही ख़ता कर दिए हैं। यानी पेट्रोल की कीमतों में इकट्ठा 26 रुपये 2 पैसे वो इजाफ़ा किया गया और इसके साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़कर 331 रुपये 38 पैसे हो गई है, जो नया रिकॉर्ड है। इसी तरह डीज़ल की कीमत में भी 17 रुपये 34 पैसे इजाफ़ा किया गया है और अब डीज़ल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महंगाई का एक जो तूफ़ान है वो कैसे ना आए। अब इतना इजाफ़ा हुआ है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। अब सवाल ये उठता है कि ये बोझ मुसलसल अवाम पर ही क्यों डाला जा रहा है? सरकार इसमें अपना हिस्सा क्यों नहीं डालती? अवाम भी ये नहीं कहते कि उनको सस्ता पेट्रोल दिया जाए, लेकिन अगर अवाम को आप सस्ता पेट्रोल नहीं देते तो खुद आपको किसने हक दिया है कि आप मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करें? महंगी बिजली अवाम के लिए है और आपके लिए मुफ्त। असल मसला यहाँ आता है, अगर आप मुफ्त पेट्रोल और बिजली से दस्तबरदार हो जाए तो अवाम भी महंगी बिजली और महंगा पेट्रोल ले लेंगे। लेकिन ये सीने पर मूंग दलना खुदा के लिए ये छोड़ दें, बाज आ जाएं। अवाम की हिम्मत अब जवाब देती जा रही है। एक तरफ पेट्रोल की इतनी कीमत है और दूसरी तरफ जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हमारे सियासतदान हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उनके प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते। आप बड़ों को तो छोड़ें, कमिश्नर लेवल की प्रोटोकॉल को देख लें, आप हैरान रह जाएंगे। गुज़श्ता दिनों कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने चकवाल का दौरा किया और मुझे खुद उनका प्रोटोकॉल देखने का मौका मिला। सबसे आगे एक सार्जेंट था जो रास्ता क्लियर करवा रहा था, हटो बचो की आवाज़ें लगा रहा था और उसके पीछे दर्जनों गाड़ियाँ वो शोर मचाती हुई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में ऐसे दाखिल हुई जैसे आज इस हॉस्पिटल के सारे मसाइल हल करके कमिश्नर साहब बाहर निकलेंगे। अब वो जो दर्जनों गाड़ियां हैं वो उसमें जलने वाला पेट्रोल, उसकी कीमत किसने देनी है? ये अवाम ने देनी है। आप इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन क्या किया जाए, ऐसा कोई चाहता ही नहीं है। अब आप अगर ऐसा नहीं चाहते तो फिर अवाम कहाँ जाए, किसके सामने एहतजाज करें? अब तो आप यकीन जानिए अवाम की आवाज़ निकलना भी बंद हो गई है। पेट्रोल बढ़ा है, कहीं से कोई सिसकी भी सुनाई नहीं दी, चीख तो दूर की बात है। अब अवाम ने अपने मामलात अल्लाह पर छोड़ दिए हैं और आपको पता है कि जब मामलात अल्लाह पर छोड़े जाते हैं तो फिर क्या होता है? वो अदालत जहाँ अगर इंसाफ हो जाए
تو پھر کچھ بچتا نہیں ہے۔ یہ دنیاوی عدالتیں نہیں ہیں جہاں آپ قانونی مشگافیوں کا سہارا لیتے ہوئے دھوکہ دے دیں گے۔ وہاں تو جب انصاف ہوا تو بڑے بڑے تھر تھر کانپتے ہیں، اب تو کچھ چیز ہی نہیں ہے۔ اب یہ عوام کی جو خاموشی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس نے اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، تو کچھ خوف خدا کرے۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو عوام کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے یہ جو مفت بجلی، گیس، دیگر سہولیات لے رہے ہیں، کم سے کم اس سے دستبرداری کا اعلان کر دیں۔ عوام خودہ پیشانی کے ساتھ یہ مہنگائی کی اس لہر کو بھی برداشت کر لیں گے۔ خدا کے لیے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا بند کریں اور ملک کو اس ٹریک پر، اس ڈگر پر ڈالیں جہاں عوام کے مسائل کو حل ہونا شروع ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔